नमस्कार। पद्मा की लाइब्रेरी में स्वागत है। आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आज की जो स्टोरी है उसका नाम है होली के रंग। कहानी शुरू होती है गंभीर साहब के घर से। उनकी पत्नी और दोनों बच्चे बैठकर टीवी देख रहे थे। बच्चे अपने पापा की शिकायत अपनी मम्मी से कह रहे थे। नम्रता ने कहा, मम्मी, पापा जी को हमारा थोड़ा भी ख्याल नहीं। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ट्रांसफर ऑर्डर को स्वीकार करने की? होली के बाद ले लेते अपना ट्रांसफर। क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है? नम्रता की मम्मी ने कहा। तो नम्रता ने कहा, इस बार की होली में ना कोई गेस्ट आएगा, ना कोई हमारे फ्रेंड्स आएंगे। यहाँ तो हम किसी को जानते भी नहीं हैं। तो गंभीर साहब का जो बेटा था यशराज, उसने कहा, हाँ मम्मी, मैंने कितने सारे प्लान्स बनाए थे। पिछले 2 सालों से तो होली का मजा ही नहीं था कोरोना की वजह से। इस बार सोचा मैंने कि होली खूब खेलूंगा, परंतु पापा ने तो सारा प्लान चौपट कर दिया। तो उनकी मम्मी कहती है, कोई बात नहीं, हम चारों मिलकर होली खेलेंगे। हम चारों? नम्रता ने कहा। वो क्या मजा आएगा मम्मी? ना कोई गेस्ट आएगा, ना हम किसी से मिलने जाएंगे। बस आप तो खाना बनाने में रहोगी और पापा जी को कितना रंग लगाएंगे। उसकी मम्मी ने कहा। इतने में अंदर गंभीर साहब जो बैठे हुए थे, वो इनकी बातें सुन रहे थे। धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए वो हॉल की तरफ बढ़ते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं, क्या बात है, बच्चे क्या कह रहे हैं? तो उनकी पत्नी कहती है, कोई बात नहीं, जस्ट हम लोग ऐसे ही बातें कह रहे थे। अच्छा, ये बात है, गंभीर साहब थोड़ा गंभीरता पूर्वक कहते हैं। फिर वो अपने बच्चों की तरफ देखकर कहते हैं, चलो भाई, मार्केट जाते हैं, कुछ कलर्स ले आते हैं। तो यशराज कहता है, क्या करेंगे पापा कलर्स का? किसको लगाएंगे? मेरे तो कोई भी फ्रेंड्स नहीं आएंगे यहाँ पर। हम किसी को जानते ही नहीं, किसी से परिचय भी नहीं हुआ अभी तक। हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो बैठकर टीवी देखते हैं। वो लोग बैठकर मथुरा की होली का नजारा लेने लगे, मथुरा की होली का आनंद उठाने लगे। वहां की जो लठमार होली थी उसको वो लोग देख रहे थे। बच्चे मुस्कुरा रहे थे। ये देखकर गंभीर साहब कहते हैं, क्यों, हम लोग मथुरा चलें? कैसा रहेगा? वहां की होली तो बहुत फेमस है। तो बच्चों के चेहरे पर जरा मुस्कुराहट आती है। वो कहते हैं, हाँ पापा, चलते हैं ना। तो ठीक है भाई, तैयारी शुरू करो। कल सुबह ही हम लोग निकलते हैं। सुबह सुबह उठ जाना, 7 बजे हम लोग निकल पड़ेंगे। सभी ने ओके कर दिया। तो गंभीर साहब कहते हैं, ठीक है, मैं मार्केट जाता हूँ, थोड़ा कलर्स ले आता हूँ। और वो मार्केट निकल पड़ते हैं। मिसेस गंभीर जो थी वो किचन की तरफ चल पड़ी और बच्चे पैकिंग करना शुरू कर दिए। सुबह सुबह 7 बजे के लगभग ये लोग निकल पड़ते हैं मथुरा की ओर। कार में गंभीर साहब बैठकर ड्राइविंग कर रहे थे। साथ में उनका बेटा यशराज जो था वो बैठकर मोबाइल देखने लगा, उसी में व्यस्त हो गया। और पीछे की सीट पर मिसेस गंभीर और साथ में बेटी नम्रता। नम्रता कुछ देर बातें करने लगी और उसके बाद फिर अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई। वैसे तो मिसेस गंभीर भी अपने मोबाइल में ही व्यस्त रहा करती थी, पर चूंकि सुबह सुबह का वक्त था तो वो अपने फ्रेंड्स को डिस्टर्ब नहीं कर रही थी, अपने पति से बातें करने लगी। कभी कभी वो अपने पति को हिदायतें भी दे रही थी। गाड़ी को इतना दौड़ाइए मत, थोड़ा स्पीड कम रखिए, क्या इतनी जल्दी है आपको? गंभीर साहब कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर के बाद
फिर कहती है मिसेस गंभीर कि इतना भी धीरे मत चलाइए कि जो पीछे वाली जो बैलगाड़ी है ना, वो भी हमसे आगे निकल जाए। गंभीर साहब को इन हिदायतों की आदत थी। वो मुस्कुरा रहे थे और बाहर प्रकृति का जो सौंदर्य था, उसको देख रहे थे। कभी-कभी अपने बालों को संवारते और मुस्कुराते थे, बच्चों की ओर देखते थे। इसी तरह से उनकी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। मथुरा पहुंच गए वो लोग। जैसे ही कार मथुरा में एंटर करती है, कार पर रंगों की बौछार शुरू हो जाती है। सारा कलर्स जो होता है, वो कार से नीचे बहने लगता है। गंभीर साहब नाराज नहीं होते। उन्हें मालूम था ये सब बिल्कुल होगा। चुपचाप बच्चों की ओर देखते हैं और अभिवादन करते हुए स्लोली कार को आगे बढ़ाने लगते हैं और मंदिर के बिल्कुल पास वाले एक होटल के सामने उनकी कार रुक जाती है। कार से बाहर निकलकर गंभीर साहब होटल के मैनेजर से मिलते हैं। मैनेजर साहब उनकी जान पहचान का था। हालांकि जो गंभीर साहब थे, वो एक बहुत बड़े बैंक अधिकारी थे। वो चाहते तो गेस्ट हाउस में जाकर रुक सकते थे, परंतु उनको इस होटल में रुकना अच्छा लगता था, क्योंकि बिल्कुल ये मंदिर के सामने था, जिससे वो सुबह और शाम कान्हा के दर्शन कर सके। इसलिए अक्सर जब भी वो मथुरा आते अपनी फैमिली के साथ, इसी होटल में ठहरा करते थे। मैनेजर उनको देखकर कहता है, साहब आइए आप, परंतु इस बार मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाऊंगा। तो गंभीर साहब कहते, क्यों भाई, कौन सा रूम दे रहे हो हमें? तो मैनेजर साहब कहता है कि सर क्या बताऊं, सारे कमरे भरे हैं, कोई भी गेस्ट अभी तक जा नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि सारे होटल्स का यही हाल है। गंभीरता पूर्वक गंभीर साहब सोचने लगते हैं। तो अब इसका उपाय भी आप ही बताइए। तो मैनेजर साहब कहते हैं, सर आप अपना सामान कार में ही रखिए, फैमिली को लेकर हॉल में आ जाइए, हाथ मुंह धोइए और ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद आप कान्हा के दर्शन कर आइएगा। शाम तक अगर कोई रूम खाली होता है तो मैं आपके नाम में बुक कर दूंगा, और नहीं अगर आपकी इच्छा होगी तो आप गेस्ट हाउस में रुकिएगा या फिर अपने घर वापस चले जाइएगा। गंभीरता पूर्वक गंभीर साहब कहते हैं, और वहां से फिर वो अपनी कार की तरफ चल पड़ते हैं। फैमिली को लेकर वो अंदर आते हैं। हाथ मुंह धोने के बाद ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के दौरान वो बच्चों से पूछते हैं, भाई क्या किया जाए, यहाँ रुकना है कि वापस जाना है? तो बच्चे कहते हैं, पापा ये जो मैनेजर कह रहे हैं ना, यही ठीक है, हम लोग शाम तक रुकेंगे और फिर वापस अपने घर चले जाएंगे। तो भाई ठीक है, कोई बात ही नहीं है तब तो चिंता की। ये कहने के बाद ब्रेकफास्ट समाप्त होता है और वे चारों निकल पड़ते हैं कान्हा के दर्शन के लिए। मंदिर की ओर जाते समय बच्चों ने देखा, और दोनों पति पत्नी देखते हैं कि जगह जगह पर बच्चों की टोलियां आपस में रंग डाल रहे हैं एक दूसरे पर। आने जाने वाले लोगों पर भी वो लोग रंग डाल रहे हैं। इन चारों के ऊपर में भी रंगों की बौछार होने लगी। सारा रास्ता जो था वो बिल्कुल कीचड़ सा हो गया था। ऊपर मकान की छतों से औरतें भी रंग डाल रही थी, कभी कभी पानी की बौछारें कर रही थी। बच्चों को ये बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग बिल्कुल एक दूसरे से अनजान हैं लेकिन रंग खेल रहे हैं। ये देखकर गंभीर साहब अपने बैग से कलर्स निकालते हैं और बच्चों को देते हैं। फिर कहते हैं,
अगर तुम लोग भी खेलना चाहो तो खेलो इन बच्चों के साथ। जो भी तुम्हें कलर लगाएगा तुम भी लगा दो। बच्चों को भी अच्छा लगता है। वे कलर्स लगाते हुए एक दूसरे पर रंग डालते हुए आगे बढ़ते हैं। जब मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं देखते हैं कि अबीर उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ अबीर का गुब्बार सा था। कान्हा जी भी बिल्कुल रंग से पटे पड़े थे। कुछ लोग फूलों से खेल रहे थे, मानो फूलों की बौछार कर रहे थे, तो कोई अबीर से रंग खेल रहा था। काफी देर तक वे लोग आनंद लेते रहे। अब जब दोपहर का वक्त हो गया तो वे लोग वापस अपने होटल की तरफ चल पड़े और दोपहर का भोजन करते हैं। 3 बजने को हुए थे तो उन लोगों ने सोचा अब घर चला जाए। वहां से निकलकर मथुरा के पेड़े लेते हैं और अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। उन लोगों ने एक बात गौर किया कि सुबह के वक्त जो लोग एक दूसरे के ऊपर पानी की बौछारें कर रहे थे, रंग डाल रहे थे, अब वो नज़ारा नहीं था, क्योंकि दोपहर के बाद केवल वहाँ के लोग अबीर से खेल रहे थे होली। अच्छा लगा कि लोग डिसिप्लिन वे में होली खेल रहे हैं। रात के करीब 9 बजने के थे तब तक वे लोग अपने कॉलोनी की तरफ आ चुके थे। वहां आने के बाद वो लोग देखते हैं कि जो कॉलोनी की गेट के पास काफी चहल पहल है और म्यूजिक भी बज रहा है। तो उन लोगों को लगता है कि आज के दिन किसकी शादी हो रही है, कौन आज के दिन शादी कर रहा है। एक दूसरे की ओर प्रश्नसूचक अंदाज में देखते हुए वे लोग अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। इतने में एक व्यक्ति दौड़ता हुआ सा आता है और गंभीर साहब को देखकर कहता है, सर आप लोग कहाँ चले गए थे? सुबह से मैं 3-4 बार आ चुका हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए। मैं दीक्षित हूँ, सामने के घर में रहता हूँ। अच्छा, गंभीर साहब ने कहा, हम लोग मथुरा चले गए थे वहाँ का जो नज़ारा देखने के लिए, होली का आनंद लेने के लिए। अच्छी बात है, दीक्षित साहब ने कहा। और फिर कहा उन्होंने कि हर साल हम लोग यहाँ होली मिलन का आयोजन करते हैं, आप लोग भी आइए, हाथ मुंह धो लीजिए और आकर रात का भोजन कीजिए हम सभी के साथ। अच्छा ऐसी बात है, गंभीर साहब ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वे लोग अंदर जाकर अपना हाथ मुंह धोते हैं और कपड़े चेंज कर रात्रि भोजन के लिए होली मिलन में सम्मिलित हो जाते हैं। दोनों बच्चे जल्दी ही लोगों से मिलने लगते हैं। नम्रता जो थी वो गर्ल्स के साथ मिक्स्ड हो जाती हैं और यशराज लड़कों के साथ। मिसेस गंभीर लेडीज़ के साथ में बातें करने लगती है और जो पुरुष वर्ग था वो गंभीर साहब को अपने साथ शामिल कर लेता है। सभी लोग एक दूसरे को अबीर लगाते हैं और फिर बातें करते हुए रात का भोजन करते हैं। सभी को काफ़ी आनंद आता है। भोजन के पश्चात बातें करने के पश्चात रात को जब गंभीर साहब की फैमिली अपने घर को लौटती है तो गंभीर साहब अपने बच्चों से पूछते हैं, कैसी रही इस बार की होली? तो बच्चों ने कहा, पापा जी इस बार तो डबल धमाका हो गया। क्यों भाई? हाँ पापा, सुबह हमने होली बनाई राधे कृष्णा के साथ में और अभी कॉलोनी वालों के साथ में मना लिया। तो गंभीर साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ, जो लास्ट 2 साल हमने नहीं खेली ना तो उसका पूरा वसूल हो गया इस बार। और सभी रात्रि के डिनर तो हो ही गया था, उसके बातचीत के बाद अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे होली के रंग होते हैं ना, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, उसी तरह से हमारे जीवन में भी रंग है।
पत्नी का प्यार, उनकी शिकायतें, बच्चों का प्रेम, उनकी शिकायतें, पड़ोसियों के साथ मित्रता, उनके साथ बातचीत, उनके साथ मिलना-जुलना और फिर दोस्तों के संग बातचीत, उनके साथ अबीर खेलना, जो भी होली दिवाली मिलना, जो होली दिवाली मनाते हैं हम लोग, ये सभी जीवन के रंग हैं। इन सभी रंगों को अपने साथ अपनाते हुए जो आगे बढ़ता है वही सफल होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार और होली की फिर से शुभकामनाएं। बाय।